प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन स्वर्वेद महामंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन के बाद महामंदिर का किया अवलोकन। ये है विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर। स्वर्वेद महामंदिर में हुआ प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने काशी की सेवा को बताया अपना सौभाग्य। कहा काशी में बीता हर क्षण अद्भुत। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में हुए विकास कार्यों का भी जिक्र किया। कहा हमने प्रगति के मार्ग पर किया है काम। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बनारस की नई परिभाषा। कहा बनारस का मतलब है आस्था और आधुनिकता। प्रधानमंत्री मोदी ने मोटे अनाज को रोजमर्रा का हिस्सा बनाने की अपील की। कहा बढ़ चढ़कर करें इसका प्रचार। प्रधानमंत्री मोदी ने मेड इन इंडिया और देशी पर्यटक पर जोर दिया। कहा पहले देश घूमें फिर विदेश जाने की सोचें। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा में होंगे शामिल। जहां प्रधानमंत्री वाराणसी की जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं से होंगे मुखातिब। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को देंगे बड़ी सौगात। 19,150 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। संसद में सुरक्षा चूक और 14 संसदों के निलंबन पर दोनों संसदों में विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। दोनों सदनों में कार्रवाई स्थगित। लोकसभा स्पीकर ने गठित जांच कमेटी की जांच का दिया हवाला। विपक्ष ने फिर भी किया हंगामा। सदन की कार्रवाई करनी पड़ गई स्थगित। सुरक्षा चूक मामले पर बोले स्पीकर ओम बिरला। कहा मामले की हो रही है उच्च स्तरीय जांच। पहले भी हो चुकी है ऐसी घटनाएं। स्पीकर ओम बिरला ने कहा सांसदों के निलंबन और संसद की सुरक्षा चूक का मुद्दा अलग अलग है। विपक्ष कर रहा है राजनीति। आज इंसद के मानसून सत्र में गृह मंत्री अमित शाह 3 संशोधित क्रिमिनल लॉ बिल करेंगे पेश। ये 3 बिल पीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंट एक्ट को करेंगे रिप्लेस। कांग्रेस का डोनेट फॉर देश फाउंडिंग अभियान दिल्ली में हुआ लॉन्च। 2024 लोकसभा चुनावों के लिए फंड जुटाने के लिए क्राउड फंडिंग अभियान की शुरुआत। कांग्रेस ने सभी पदाधिकारियों और सदस्यों से की अपील। हर पदाधिकारियों को 1,380 रुपए देने का कहा। विपक्षी सांसदों ने संसद सुरक्षा चूक मामले पर राज्यसभा में चर्चा कराने की मांग की। 20 से अधिक सांसदों ने सौंपे नोटिस। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। सूखा राहत के लिए मदद करने का मांगेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने 3 राज्यों में हार पर जताई चिंता। कहा बीजेपी हर लड़ाई ऐसे लड़ती है जैसे ये आखिरी हो। विपक्ष को होना होगा इसका एहसास। दिल्ली से पहुंची टीम ने आरोपी सागर शर्मा की वीडियो कॉल पर परिवार से कराई बातचीत। सागर ने मां से कहा जो किया ठीक किया। स्पेशल सेल को सागर के कमरे से 4 बैंक खातों की पासबुक भी मिले। ट्रांजैक्शन की जांच जारी। कमरे में पॉकेट डायरी, किताबें, फाइल और टिकट भी मिले। सागर के पिता से टीम ने दस्तावेज कराए हस्ताक्षर। अंडरवर्ल्ड ऑन दाऊद इब्राहिम कराची के अस्पताल में एडमिट है। सोशल मीडिया पर जहर दिए जाने का दावा किया जा रहा है। दाऊद के मामले में पाक सरकार की ओर से नहीं किया गया कोई आधिकारिक बयान। कड़ी सुरक्षा के बीच इलाज का सोशल मीडिया पर किया जा रहा है दावा। तमिलनाडु के चेन्नई में भारी बारिश के बीच एनडीआरएफ की टीमें तैनात। के तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी और थुथुकुडी में तैनात किए गए जवान। तमिलनाडु के थुथुकुडी में लगातार भारी बारिश। सड़कें बन गई सैलाब। तमिलनाडु के थुथुकुडी में भारी बारिश से लोगों का जीना हो गया दोपहर। तमिलनाडु के शिवलांग में भारी बारिश, जीवन अस्त व्यस्त। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में भारी बारिश के चलते सड़कें बन गई सैलाब। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। भारी बारिश के कारण तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में तबाही। रेलवे स्टेशन पर भर गया पानी। तिरुनेलवेली में भारी बारिश की वजह से सड़क पुल क्षतिग्रस्त। 2 गांवों का टूट गया संपर्क।
दिल्ली में कड़ाके की ठंड की शुरुआत, लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर। दिल्ली में बढ़ते ठंड को लेकर प्रशासन ने की शानदार पहल, लोगों को ठंड से बचाव को लेकर बनाए गए रेन बसेरे। उत्तरकाशी में बर्फबारी के बाद जमने लगे नदी नाले, गंगोत्री हाईवे पर पाले से फिसलन। पुंछ में सड़कों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है, यातायात को सुगम और सटीक बनाने के लिए प्रशासन की मुस्तैदी। गुलमर्ग में चिनार वॉरियर्स पर्यटकों के लिए बने देवदूत। वॉरियर्स ने बर्फ में फंसे 61 पर्यटकों को बाहर किया। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते कांगड़ा में बढ़ गई ठंड, ठंडी हवाओं को चलने से ठिठुरन में पड़ी। कांगड़ा में लोग ठंड से बचने के लिए ले रहे हैं अलाव का सहारा, ज्यादातर लोग घर में कैद। तेलंगाना में भारी बारिश की बन गई मुसीबत, शहर में दिख रहा है बाढ़ जैसा नजारा। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में करेगा सुनवाई। शाही ईदगाह परिसर में सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने पर होगी सुनवाई। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपत राय का बयान, कहा रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा के दिन 3 जगहों पर राह रोकने की व्यवस्था की गई है। कार सेवकपुरम में 1000 लोगों के ठहरने का इंतजाम। 3 जगहों पर होगी भोजन पानी की व्यवस्था, ठंड से बचने के लिए अलाव। प्राण प्रतिष्ठा के दिन हाईवे पर होगी पार्किंग की व्यवस्था। 22 जनवरी को कार्यक्रम स्थल तक जाने के लिए लगाई जाएंगी बसें। अयोध्या में धूमधाम से निकाली गई प्रभु श्री राम की बारात। राम बारात में जमकर नाचे राम भक्त। राम जी की बारात। रथों पर सवार होकर निकले राम, सीता के दर्शन पर मंत्र मुग्ध हो गए राम भक्त। बैंडबाजी के साथ रामनगरी की गलियां गुजरे राम भक्त। दास संप्रदाय से आते हैं राम बारात में शामिल होने वाले साधु संत। ये समाज खुद को मानते हैं प्रभु श्री राम के दास। रामनगरी अयोध्या के लिए हाथरस से गुलाब इत्र लेकर आए राम भक्त। इत्र की खुशबू से महक उठाया अयोध्या। भक्तों ने रामलला को समर्पित किया हाथरस का इत्र। इसके बाद सड़कों पर बनाई खूबसूरत रंगोली। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन निहंग संग करेंगे लंगर का आयोजन। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी की श्री अय्यप्पा स्वामी पाड़ी पूजा, भारी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुआ जबलपुर। पक्षियों को देखने के लिए नर्मदा नदी किनारे लग रही है पक्षियों की भारी भीड़। इंदौर नगर निगम ने इंदौर एनआरआई समिट का किया आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। तमिलनाडु के कांचीपुरम में तूफान, मिडचौंग से प्रभावित लोगों ने सरकार से मांगी मदद। पीडीएस दुकान पर पीड़ितों को मिले 6000 रुपए। सबेज के सीईओ अनंत भारद्वाज ने एआई हब किया लॉन्च। का भारतीय कंपनियों को एआई को एकीकृत करने में मिलेगी मदद। संगम नगरी प्रयागराज में नए साल पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की सौगात। यमुना नदी में तैयार किया गया फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में करीब 150 लोग बैठ सकते हैं। कई प्रकार के व्यंजन उपलब्ध। बाबा महाकाल के दरबार में सांसद रवि किशन मंदिर परिसर में आज जायजा लिया। सीतामढ़ी में विवाह पंचमी पर गंगा आरती का भव्य आयोजन। लक्ष्मण नदी के तट पर किया गया आयोजन। वाराणसी से आए ब्राह्मणों ने महाआरती कर बांधा सभा। दिल्ली में बीजेपी नेता विजय गोयल ने गांधी शिल्प मेले का उद्घाटन किया। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मेले में आयोजन। बच्चों और युवा कलाकारों ने दी कई खूबसूरत परफॉर्मेंस। कई अलग अलग संस्कृतियों के परिधानों में नजर आए कलाकार। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए 7 समुद्र पार से आ रहे हैं श्रद्धालु। कॉरिडोर का निर्माण शुरू होने के बाद बढ़ी विदेशी सैलानियों की संख्या। मंदिर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन करके भक्ति भाव में डूबे गाते नजर आए विदेशी सैलानी। माथे पर तिलक लगाया।
नर्मदा जिले में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दौरा किया, पुस्तकालय का भी सैर। श्योपुर में शुरू हुआ कूनो फेस्टिवल। फॉरेस्ट फेस्टिवल में लगाए गए हैं कई तरह के स्टॉल्स। रांची में गवर्नर सीवी राधाकृष्णन ने जम्मू कश्मीर के छात्रों से मुलाकात की। गवर्नर ने कई मुद्दों पर छात्रों से चर्चा की। चंडीगढ़ में भगवान श्री रामचंद्र के अक्षत कलश का भव्य स्वागत हुआ। महिलाओं ने गीत गाकर नारे लगाए। मुरादाबाद में आरएसएस ने ब्रह्मवादिनी मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया। महिलाओं को सशक्त बनाने पर लक्ष्य। जालंधर के रहने वाले परगत सिंह संधू यूएस के गल्फ में दूसरी बार बने मेयर। बरेली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। गोलीबारी करने वाले 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश को लग गई गोली, दोनों गिरफ्तार। इंदौर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। एयरलाइंस की नकली टिकटों का उपयोग करके इंदौर से जम्मू की यात्रा करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सीकर में पुलिस और लोगों के बीच झड़प। पुलिस ने हरियाणा से 6 लोगों को गिरफ्तार किया। जमुई में सड़क पर अवैध वसूली का मामला। स्कूल के हेड मास्टर समेत 3 गिरफ्तार। इजरायल और हमास की जंग के बीच इजरायली डिफेंस फोर्सेस को बड़ी सफलता मिली है। आईडीएफ के मुताबिक उसने गाजा की सबसे बड़ी सुरंग को खोज निकाला है। आईडीएफ सुरंग को साफ करने में जुटी। अब तक इसका 4 किलोमीटर लंबा हिस्सा मिल चुका है। इजरायली सीमा के काफी करीब तक पहुंचती है यह सुरंग। आईडीएफ के मुताबिक सुरंग के ज्यादातर हिस्से से गुजर सकते हैं मिनी ट्रक। इजरायल की सुरंग को लेकर कई दावा। सुरंग में हमास नेता सिनवार ने किया भाई की पुरानी तस्वीर जारी। मासूमों पर हमले को लेकर आईडीएफ के चीफ और जनरल स्टाफ ने दी सफाई। आत्मसमर्पण करने वाली गोली नहीं चलाती इजरायली डिफेंस फोर्स।